इस हवाले से हमारे सामने होगी कि मसला अफ़गानिस्तान पर जो हम जिस शशोपंज और तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं उस हवाले से हमारा मौक़िफ़ क्या होना चाहिए। तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे फ़ज़ीलत शेख मोहम्मद शरीफ चंगवानी हफ़िज़हुल्लाह। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। आज का ये अज़ीम शान इजलास उलमाए किराम जनाब फ़ज़ीलत शेख़ुल हदीस शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफ़िज़हुल्लाह व फ़ज़ीलत शेख मोहम्मद सलफ़ी हाफ़िज़हुल्लाह और फ़ज़ीलत शेख जनाब कसूरी साहब, जनाब मौलाना लखवी साहब, बकिया तमाम उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह एक अज़ीम इजलास उलमाए अहल हदीस पेशावर में तमाम जमातों के सरबराह, मरकज़ी जमईयत अहल हदीस, मरकज़ी जमईयत अहल हदीस आलमी और जनाब मौलाना अब्दुल अज़ीज़ नुस्तानी साहब और बकिया के भी के तमाम उलमा आज की इस महफ़िल की तरह भरपूर शक्ल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है जो पैगाम पाकिस्तान के नाम से, दिफाए सहाबा के नाम से और अपने अहल हदीस अफ़गानिस्तान भाइयों के साथ उन दुख सुख में हम सब अहल हदीस उलमा, खुतबा, अहल हदीस अवाम पाकिस्तान की सतह पे हम अपने अफ़गान भाइयों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। पहली बात कि हमें वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन अहल हदीस कहते हैं, अहल हदीस खुतबा, हमारा मनहज एक है, हमारा अकीदा एक है, हमारा मौक़िफ़ एक है। मैं हमेशा कहता हूँ तंज़ीमें दर्सगाहों की तरह हैं, जैसे हर दर्सगाह अपने अपनी जगह काम करती है, किसी की मुखालफत नहीं करती। मैं मरकज़ी जमईयत अहल हदीस पाकिस्तान को अपनी जमात समझता हूँ, जमईयत अहल हदीस सिंध को अपनी जमात समझता हूँ, जमात गुरबाए अहल हदीस को अपनी जमात समझता हूँ, तहरीक दावत तौहीद को अपनी जमात समझता हूँ, जमात अहल हदीस रोपड़ी उलमा को मैं अपनी जमात समझता हूँ। अहल हदीस हो मेरा और हमारी जमात का और पूरे उलमा का ये पैगाम है कि हम अहल हदीस सब एक जमात हैं। आज इसका जो सबूत कराची के उलमाए सिंध ने दिया है कि हम यहाँ सारी जमातें बैठे हैं अल्लाह के फजल से, इज़्ज़त और प्यार और मोहब्बत से और एक मौक़िफ़ में बैठे हैं। आप सब समझते हैं उलमाए अहल हदीस अवाम अल्लाह की रहमत से किताब व सुन्नत के मौक़िफ़ पे कायम हैं, ना हम तकफ़ीरी हैं ना हम खारजी हैं, मुअतदिल उम्मत मोहम्मदी हैं, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल पर हम कायम हैं, हम एतदाल की जमात हैं।
अपने मुखालिफ को भी हौसले से बर्दाश्त करते हैं। कहीं उसके लिए हथियार और जंग का मैदान न पाकिस्तान में अहले हदीसों ने बनाया है, न दुनिया के किसी कोने में अहले हदीसों ने बनाया है। अहले हदीस हमेशा मोहब्बत, एहतराम, कुरान और हदीस के मौक़िफ़ को पेश करते रहे हैं। लेकिन किसी मौक़िफ़ के साथ, किसी जमात के साथ आज तक हमारी कोई जंग नहीं है। हमारे उलमा को कत्ल किया गया, हमने अपने वो फैसले अल्लाह की उसमें डाले, या मौजूदा वक्त की हुकूमत के अदालतों में पेश किए हैं। हमने अपने फैसले खुद नहीं किए। हम पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान के कानून का एहतराम करते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत का एहतराम करते हैं, पाकिस्तान के दिफाई इदारों का एहतमाम करते हैं। मैं समझता हूँ, हम तमाम उलमा समझते हैं, अल्लाह के फजल से जिन जिन मराहिल से पाकिस्तान गुजरा है, जो दुनिया में बड़ी ताकतें आई हैं, रूस आया, उसका हदफ अफ़गानिस्तान नहीं था, उसका हदफ पाकिस्तान था। अमेरिका आया, उसका हदफ अफ़गानिस्तान नहीं था, उसका हदफ पाकिस्तान था। लेकिन हमारे दिफाई इदारों और सबसे पहले मेरे अल्लाह की तौफीक, अल्लाह का एहसान, अल्लाह ने हमारे इदारों को, दिफाई इदारों को ये तौफीक बख्शी। रूस भी ज़लील होकर निकला, अमेरिका भी अपनी सरमाया इक़्तिसादी क़ुव्वत को तबाह करने के बाद इस मुल्क से निकला है। अल्लाह ने आपके इस मुल्क को महफूज रखा है और हमेशा महफूज रखेगा। उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मुझे और आपको अपने खुतबों में एतदाल का अंदाज़ अख्तियार करना चाहिए। सहाबाए किराम पे मेरी और आपकी जान कुर्बान, लेकिन हम उनके मुखालफों के लिए मैदान जंग के लिए नहीं है। ना अल्फाज की दुनिया में हमारे पास कुफर की मशीनें होनी चाहिए, ना अमली तौर पे होना चाहिए। हमें कुरान और हदीस के दलाइल में अपने मिंबरों पे, अपने दरसगाहों में पैगाम देना चाहिए। यही इत्दाल की राह है कि कानून को कभी हाथ में ना लें, ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखें। आप मिंबर पे खड़े हो गए, जो कहना चाहे कहते नहीं, ये मनहज अहले हदीस नहीं है। मनहज अहले हदीस इत्दाल का नाम है और अहले हदीसों की तारीख आ रही है, बल्कि हमारे सल्फ सालिहीन का मनहज है। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। अगर आप ईसाई और यहूदी हुकूमत में भी रहते तो आप उसके खिलाफ बगावत नहीं कर सकते। आप अपनी ताकत को बचाएं, अपनी दावत को फैलाएं। ये नहीं कि अपनी ताकत, मुझे याद है शेख उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह के पास अफ्रीका के एक मुल्क से मुजाहिदीन आए, कहने लगे जी हम तो बहुत तबाही कर चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। क्या खूब शेख उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने इब्तिदा जंग में आपको रोका था, फतवा दिया था कि आप जंग न करें, अपनी ताकत को बचाएं, अपनी दावत को फैलाएं, अपने मौक़िफ़ में एतदाल के साथ रहें। अब भी 10 साल बाद आप अपनी ताकत ज़ाय करने के बाद अब भी मेरे पास है तो मेरा वही फतवा है। अहले हदीस, मनहज अहले हदीस, हमारे सल्फ सालिहीन का मनहज हुकूमतों से टकराना नहीं है, अपनी ताकतों को ज़ाय करना नहीं है। ये तो पाकिस्तान है जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है। इसको मजबूत करना, इसके लिए मेहनत करना, इसके लिए दुआएं करना, या अल्लाह हमारे सियासतदानों को मुवाहिद और मुसलमान बना दे। या अल्लाह हमारी अवाम को मुसलमान और मुवाहिद बना दे। या अल्लाह हमारी फौजी कुव्वत की इस्लाह फरमा, उसको मुसलमान और मुवाहिद बना। दुआ से तो मुझे कुछ नहीं रोकता, ना आपको भी रोकता है। हमें अपने सल्फ सालिहीन जिनके हम दावा करते हैं उनके मौक़िफ़ को पढ़ें,
कि हमारे सर्व सालिहीन का मौक़िफ़ क्या है। इसलिए खुतबाए किराम, उलमाए इज़्ज़ाम, आप अपनी ज़ुबानों को, अपनी तकरीरों को बड़े उसमें रखें जिसमें ना मुल्क के अंदर फितना हो, ना मुल्क में कोई फसाद हो, बल्कि आप मोहब्बत का पैगाम दें, आप रहनुमाई और हिदायत का पैगाम दें, इकट्ठे होने का पैगाम दें, अच्छे अंदाज में। देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के लिए तालीफ़ कल्ब रखा है, गालियाँ नहीं। ज़कात में से एक हिस्सा दो काफिरों को ताकि वो आपके करीब हों। हम मिंबरों में उनको गालियाँ और काफिर कहे, फिर वो हमारे पास कैसे हमारी बात सुनेंगे। तो इसलिए हमें अपने सर्व सालीन के, सहाबाए किराम के मनहज को पढ़ें और उसके मुताबिक हम चलें। यही बात मैं अफ़गानिस्तान हुकूमत को बताना चाहता हूँ अपने उलमा की मौजूदगी में कि हम न दाइश हैं, न खारजी हैं, न कुफर की मशीनें हमारे पास हैं। हम हर हुकूमत का साथ देने वाले हैं। आपका भी अहल हदीस नूरिस्तानी हो, अहल हदीस कुनूर से हो, अहल हदीस अफगानिस्तान के किसी सूबे से हो, वो आपके साथ खड़ा होगा। आप उनको अपने साथ लाएं, उन पे रहम करें। आप ऐसे गुरूहों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं जुलूसों में जिनसे आपके मनहज से टकराते हैं, तो क्या अहले हदीस और देवबंद अकीदे में, तौहीद में तो काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ हैं। तो इसलिए जो मुल्क या जो ज़िम्मेदार ये समझते हैं कि अहल हदीस दाइश हैं, अहल हदीस खारजी हैं, अहल हदीस तकफीरी हैं, हम उससे बरी हैं। अपने उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ, चाहे वो अहल हदीस उलमा पाकिस्तान से हों, वो उलमा अहल हदीस अफगानिस्तान से हों। हाँ, एक बात वादे कर देना चाहता हूँ, कोई अहल हदीस कहीं का भी अगर दाइश के साथ हो जाता है, अगर तकफीरी और खारजी हो जाता है, वो हमारी जमात से नहीं, हम उससे बरी हैं। तो इसलिए मैं अफ़गान हुकूमत से और अपने पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ दिफाई इदारों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आपने जिस तरह अहल हदीसों को पाकिस्तान में अपने दिफाई इदारों के साथ, अपनी मुस्बत सियासत के साथ, मुस्बत दावत के साथ देखा है, आप हमें, हमारे भाइयों को अफ़गानिस्तान में भी इस तरह देखें। हमारा भाइयों का दिफा हम अपनी दिफाई क़ुव्वतों से भी दरख्वास्त करते हैं और अफ़गानिस्तान हुकूमत से भी ये कहते हैं कि अल्लाह के लिए आपको समझने में बड़ी देर लग रही है। अहल हदीस सर्व सालीन के मनहज पे चलने वाले, हुकूमत से ना टकराने वाले, कुफ्र का फतवा ना देने वाले, हम उस मनहज पे, अपने सर्व सालीन के मनहज पे कायम हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें पाकिस्तान में भी हमेशा एक स्टेज में खड़ा करे। जैसे मियाँ जमील हफ़िज़हुल्लाह ने कहा कि आज ये शक्ल है, हम चाहते हैं ये शक्ल अहल हदीस कौंसल पूरे पाकिस्तान की सतह में आए। हम अपने इज्तिमाई मसाइल में, चाहे मरकज़ी जमीयत अहल हदीस है, मरकज़ी जमीयत अहल हदीस आलमी है, जमीयत अहल हदीस सिंध है, जमात गुरबा कराची है, सिंध और पाकिस्तान है, जमात अहल हदीस है, हमारी शख्सियात हैं। हम सब इस अहल हदीस कौंसल में अपने मुश्तरका उन्वान पे जमा हों और एक मौका पेश करके अपने वज़न को बढ़ाएं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको इस अजीम काम की तौफीक अता फरमाए।